नमस्कार दोस्तों, बेटा मत लूटो मत। दोस्तों, यह औरत कोई बाहर से नहीं आई है। आप समझ रहे कि कोई नारी आई है, मुझे कुछ देना चाहती है, तो ऐसा नहीं है। वह औरत आपके आस पड़ोस की हो सकती है, कोई अगल में जो वह भी हो सकती है। जब आपको अपने प्यार में फंसा लेगी और भरपूर मजा देगी और तुम खुश भी हो जाएंगे। बेटा, ऐसा औरत बाद में नहीं मिलेगी, जो दे रही वह ले लो। बेटा, आज बहुत से लोग मेरे पास आकर यही प्रश्न करते हैं, महाराज, मेरा अपना ही मुझे छोड़कर दूर क्यों हो गया? जो कल तक बात किए बिना नहीं रहता था, आज देखकर भी अनदेखा क्यों कर देता है? कोई कहता है उसने मुझे रोक दिया, कोई कहता है वह पहले जैसा प्रेम नहीं देता, कोई कहता है उसके जीवन में कोई तीसरा आ गया है। बेटा, समस्या वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो, समस्या वहां है जहां तुम खुद को भूल गए हो। जब तुम किसी के बारे में दिन रात सोचते हो, उसके पीछे मन से भागते हो, तो ध्यान रखना, जिसके पीछे भागा जाता है वह दूर ही जाता है। यह प्रकृति का नियम है। जिस दिन तुम अपने मूल्य को भूल जाते हो, उसी दिन दूसरा भी तुम्हें हल्के में लेने लगता है। आज मैं तुम्हें कोई टोना टोटका नहीं बता रहा, कोई चाल नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें जीवन का सत्य बता रहा हूं। पहला सत्य, स्वयं से ओझल हो जाओ। बेटा, यदि वह तुमसे बात नहीं करता तो तुम भी शोर मत मचाओ। ना उसे रोकना है, ना समझाना है, ना संदेश भेजना है, ना उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी है। बस शांत हो जाना है। ऐसे ओझल हो जाओ जैसे तुम्हारा अस्तित्व ही उसके लिए अब प्रश्न बन जाए। ओझल होना उसे सबक सिखाने के लिए नहीं, ओझल होना अपने मन को बचाने के लिए है। जिस दिन तुमने सीख लिया कि मेरी शांति किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है, उसी दिन खेल पलट जाएगा। दूसरा सत्य, भीतर से बदल जाओ। बेटा, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होना चाहिए। जो व्यक्ति कल तक उसके एक संकेत से टूट जाता था, आज वही व्यक्ति सब देखकर भी शांत रहना सीख ले। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी सोच सब बदलनी चाहिए। यह परिवर्तन किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह परिवर्तन स्वयं को बचाने के लिए है। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, उस दिन सामने वाले का मन डगमगाने लगेगा। तीसरा सत्य, जीवन में ऊंचाई लाओ। बेटा, जिसका जीवन खाली होता है वही दूसरों के पीछे भटकता है, और जिसका जीवन उद्देश्य से भरा होता है उसके पीछे लोग स्वयं आते हैं। अपने कर्म को बड़ा बनाओ, अपने लक्ष्य को मजबूत बनाओ, अपने आत्मसम्मान को ऊंचा उठाओ। जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो आदर से लिया जाए। दया से नहीं सस्ता वही होता है जो हर समय उपलब्ध हो। मूल्यवान वही होता है जिस तक पहुंचना आसान नहीं। परिणाम सुन लो बेटा, पहले 10 दिन कठिन होंगे, मन रोएगा, आंखें भरेंगी, पर 30 दिन बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो आज हो। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सच्चा संबंध है तो वह स्वयं लौटेगा, अहंकार छोड़कर डर के साथ। और यदि वह नहीं लौटा तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि तुम तब तक अपने आप से जुड़ चुकेगे। अंतिम वाणी याद रखना बेटा, जिस दिन तुमने अपने मूल्य को पहचान लिया, उस दिन किसी को तुम्हें खोने का भय होगा। और जो व्यक्ति तुम्हें खोने से नहीं डरता वह तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। ईश्वर तुम्हें शांति दे, बुद्धि दे और आत्मबल दे। बेटा, एक बात और समझ लो, जो आज मैं कह रहा हूं वह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम जिस व्यक्ति के पीछे रो रहे हो, ना जिसके एक संदेश का इंतजार तुम्हें रात भर जगाए रखता है, वह व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। तुम्हारा जुड़ाव तुम्हारे दुख का कारण है। जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं, केवल आसक्ति होती है। आसक्ति व्यक्ति को कमजोर बनाती है, और कमजोर को कोई नहीं चाहता। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने प्रेम को नहीं
अपनी आसक्ति को त्यागो। बेटा, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि अगर वह चला भी गया तो मेरा जीवन नहीं रुकेगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेगी। उस दिन तुम्हारी आंखों में याचना नहीं होगी, तुम्हारे शब्दों में बोझ नहीं होगा, तुम्हारी उपस्थिति में डर नहीं होगा। और सुनो, जब तुम्हारे भीतर डर नहीं होता ना, तो सामने वाला कांपने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता जो कभी मेरे बिना जी नहीं सकता था, आज इतना शांत कैसे है। बहुत लोग पूछते हैं, महाराज क्या वह वापस आएगा? बेटा, मैं यह नहीं कहता कि हर कोई वापस आता है, पर मैं यह जरूर कहता हूं जो वापस नहीं आता वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जो सच में तुम्हारा होता है वह अहंकार तोड़कर लौटता है। लेकिन ध्यान रखना, जब वह लौटे तो तुम वही पुराने व्यक्ति मत रहना जो कभी उसके पैरों में गिर गया था। यदि वह लौटे तो तुम उससे यह मत पूछना तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, बल्कि मन ही मन इतना जान लेना, अगर दोबारा छोड़ा तो अब मैं टूटूंगा नहीं। यही आत्मबल है, यही प्रेम की शुद्ध अवस्था है। बेटा, जो व्यक्ति तुम्हें खोने के डर से बदले वही तुम्हारे साथ रहने योग्य है, और जो तुम्हें खोकर भी ना बदले उसे जाने दो, क्योंकि ईश्वर कभी किसी से कुछ छीनते नहीं, वह केवल गलत चीज को अलग करते हैं। आज यदि तुम्हारा हृदय टूटा है तो यह दंड नहीं है, यह प्रशिक्षण है। ईश्वर तुम्हें सिखा रहे हैं कि अब तुम्हें भीड़ में नहीं, मूल्य में खड़ा होना है। अंतिम सत्य बहुत ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने अपने मन को संभाल लिया उस दिन कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और जिस दिन तुमने अपने मूल्य को पहचान लिया उस दिन कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। ईश्वर तुम्हें इतना शांत बनाए कि कोई तुम्हें छोड़कर भी